बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट की, और इसी ख़बर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में क्या चल रहा है। और इन दो ख़बरों की तफसीलात के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, अदालत उज़्मा के इम्तिहान की, अदालत के मतवक्के फ़ैसले की, वो फ़ैसला जो अदलिया और सबको हिला के रख देगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, लाहौर की ATC अदालत में मामला जाता है। लाहौर पुलिस के जो तफ्तीशी हैं मुतल्लिक़ा केसेस के, एक दरख्वास्त ATC अदालत में फ़ाइल होती है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। अदालत सवाल पूछती है, इमरान खान के वकील अपोज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं कि इस दरख्वास्त को अलाउ ना किया जाए। इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं होना चाहिए, इमरान खान का फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं होना चाहिए, इमरान का वॉइस मैचिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए। खान साहब के वकील कहते हैं कि इससे जो केसेस हैं वो मज़ीद प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल अदालत जो है वो दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद खान साहब के तीनों टेस्ट करवाने का हुक्म दे देती है। अब इन तीनों टेस्ट में जो मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा मसला है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट का है, क्योंकि वॉइस मैचिंग टेस्ट है वो भी शायद किसी को एतराज़ नहीं होगा, और जो फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट है उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होगा। असल जो एतराज़ आ रहा है वो फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट पे आ रहा है, और इस टेस्ट को PTI की जो लीगल टीम है और जो PTI के रहनुमा हैं वो तौहीन अमेज़ करार दे रहे हैं। अब अदालत का हुक्म है, एक फ्रांसिक लैब मौजूद है, उसको तौहीन अमेज़ करार देना। यहाँ पे नाज़रीन जो बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्या है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन, जब ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सदर साहब, उनसे जाके जेल में मिले थे, और जेल में उस मुलाकात के बाद फिर खान साहब ने वो पॉलीग्राफिक के टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था कि नहीं करवाने मैंने, एक ज़बानी और दो तहरीरी तौर पे। उसके बाद जब पुलिस वापस आती है, दोबारा अदालत से रिजू करती है कि खान साहब तो तावन ही नहीं कर रहे, तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी तो चलान अदालत में दाखिल नहीं होगा, चलान दाखिल नहीं होगा तो ट्रायल आके कैसे बढ़ेगा, चार्जशीट मुल्ज़मान को कैसे किया जाएगा। अदालत ने दोबारा 9 मई तक का हुक्म दे दिया, 9 जून तक का हुक्म दे दिया कि 9 जून तक इमरान खान की इन दोनों टेस्ट की अटैम्प्ट करके, ये दोनों टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो 9 जून को आप अदालत में पेश करें। तो अब 2 दिन इस हफ़्ते के हैं, यानी आज का दिन और जुमे का दिन, और 4 दिन अगले हफ्ते के हैं, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। उससे फिर आगे तो ईद कुर्बान की जो छुट्टियाँ वो शुरू हो जाएंगी। तो ज़रा ये बताते हैं कि इंतज़ामात वहाँ पे दोबारा से अडयाला जेल में मुकम्मल कर लिए गए ताकि खान साहब का टेस्ट किया जा सके। और आज भी एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली जो फ्रांसिक लैब की जो टीम है, पुलिस की जो तफ्तीशी हैं, जो मुतल्लिका DSP हैं, वो अगले हफ्ते, आज भी एक्सपेक्टेड है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते पीर को खान साहब का टेस्ट करने के लिए अडयाला जेल पहुँचेंगे। तो देखते हैं खान साहब क्या कहते हैं। वैसे एक बात, हमारे दोस्त तैयब बलोच साहब, शायद आप उनको सुनते होंगे और डेफिनेटली आप उनको सुनते होंगे, उनकी तरफ से एक बात कही गई और कॉपीराइट भी उनका है तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, कि एक तरफ जो है वो झूठ बोलने वाली मशीन है, दूसरी तरफ जो है वो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, तो आपस में मुकाबला लगा हुआ है। बाकी अगर अडयाला जेल की आज ही हम बात करें तो आज PTI के कुछ रहनुमा खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उन रहनुमाओं में नाज़रीन जो नाम सामने आए हैं, मैं नाम आपको बता देता हूं, लेकिन सवाल ये पैदा होगा, पहले तो जुमेरात के दिन ओन अब्बास BP साहब मुलाकात करेंगे, फलकनाथ चित्राली मुलाकात करेंगी, आज़म सवाती मुलाकात करेंगे, काजी मोहम्मद अनवर मुलाकात करेंगे, समीउल्लाह खान मुलाकात करेंगे, नूरुल हक कादरी मुलाकात करेंगे। यानी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है वो आज मुलाकात करने के लिए नहीं जा रही। दूसरा, इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे PTI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और वो पंजाब के जो पार्टी के मामलात हैं, जो तंजीम 9 है, जो लोगों को अपॉइंट करना है, उसका फ़ैसला जो है अब ये करेंगे, जिसमें सलमान अकमल साहब हैं,
सियासत का कितना तजर्बा है, क्या तजर्बा है। उमर अयूब साहब हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक़ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को देखते हैं, पंजाब की सियासत को इन डेप्थ कितना जानते हैं। अहमद ख़ान बचर हैं, मियाँ अकरम उस्मान हैं, ये भी कोई प्रोमिनेंट लोग नहीं, सियासत में इनका कभी इतना कोई नाम, कोई दबदबा, कोई इनके डंके बजते हुए सुने नहीं हैं। तो वो आलिया हमज़ा साहबा को जो लेके आए थे कि पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करेंगे, तो क्या उनकी विकेट गिर गई है, उनका पत्ता काट दिया गया है? तो ये 4 रुकनी कमेटी बनाई है। इतने यानी कम अरसे में आपने एक खातून को, एक रहनुमा को ज़िम्मेदारी दे के उससे ये ज़िम्मेदारी इस कमेटी के ज़रिए आपने वापस ले ली। और उस वक्त भी नाज़रीन ये बात हो रही थी कि आलिया हमज़ा साहबा को ये ज़िम्मेदारी नहीं देना चाह रहे, ये कमेटी बना के पंजाब को, तहरीक इंसाफ को चलाना चाहते हैं। तो नाज़रीन वही हुआ है। चंद हफ्ते आलिया हमज़ा साहबा को ज़िम्मेदारी दी, उसके बाद फिर ये जो खेल चल रहा था पसे पर्दा, ये खेल जो है वो गालिब आ गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत होनी है, और ये केस और इस केस का फ़ैसला इसलिए अहम है कि इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी आर्टिकल 200 की, आर्टिकल 170A की, वो इंटरप्रिटेशन अदलिया को, जिस साइड की भी इंटरप्रिटेशन हो, जैसे भी इंटरप्रिटेशन हो, और सबको हिला के रख देगी। क्योंकि 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर आए हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कह दिया है कि ये जजेस जो ट्रांसफ़र पे आए हैं ये आर्जी ट्रांसफ़र नहीं, बल्कि ये उनका मुस्तकिल ट्रांसफ़र है। ये परमानेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। और साथ में अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि इनकी जो पीछे रह गई जो सीटें थी, यानी लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, तो पीछे इनकी रह गई जो सीटें हैं वो वेकेंट करार पाई हैं। वहाँ पे जुडिशल कमीशन के प्रोसेस के मुताबिक नए जज अपॉइंट किए जाएंगे, यानी इन जजेस के लिए अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। अब ये है कि इन जजेस के पास ये हो सकता है कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट इस ट्रांसफ़र को ना माने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो वैकेंसियाँ दोबारा से क्रिएट करना पड़ेंगी कि नहीं, हम इनको वापस भेज रहे हैं, इनकी जो सीटें हैं वो वेकेंट रहेंगी। ये मैं एक क्या कहते हैं, एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, एक मफरूज़ा आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो एक अहम बात है अदालत के सामने जिसका जायज़ा लिया जाना है, वो वहाँ पे बात हो रही है सीनियरिटी की। ये तो बात हो रही है कि चले जजेस ट्रांसफ़र पे आ सकते हैं, मुस्तकिल भी हो सकता है, भाई सीनियरिटी कैसे डिटरमिन होगी। उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये जवाब दिया था कि देखें, जो सीनियरिटी है वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिटरमिन करना होती है। तो वो आमिर फ़ारूक साहब ने डिटरमिन कर दी, सरफराज डोगर साहब सीनियर जज बन गए। उसके बाद जो 5 जजेस थे वो आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत के सामने खड़े हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का भी सवाल था कि अगर जज को ट्रांसफ़र पे आके हल्फ उठाना पड़ेगा तो एक जज कितनी बार हल्फ उठाएगा, और अगर ये आर्जी ट्रांसफ़र है तो आर्जी ट्रांसफ़र पे क्यों हल्फ उठाना पड़ेगा। आर्जी ट्रांसफ़र है तो एक हल्फ हाई कोर्ट में आके उठाएं, दूसरा हल्फ फिर वापस जाके उठाएं, और तीसरा हल्फ उनका वो हल्फ बनेगा जो उन्होंने जज बनने पे उठाया होगा। तो ये 3-3 हल्फ तो नहीं हो सकते, जज की सर्विस कहाँ पे जाएगी। तो ये जो बातें अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने रखी हैं, जो नए पहलू, नए एंगल्स, नए पॉइंट, नए नुकात अदालत के सामने आए हैं, ख़ास तौर पे कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र है, उस पर नाज़रीन जो 5 जजेस के जो वकील हैं, मुनीर मलिक साहब और जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, हामिद ख़ान साहब हैं, आज उन्होंने जवाबुल जवाब में अपना केस कंक्लूड करना है। जवाबुल जवाब में मैं आप देखने वालों को बताता जाऊं कि मैक्सिमम इतने दलाइल होते हैं कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो आज 1.5 घंटे की कार्रवाई और 4 वकील हैं, बानी तहरीक इंसाफ के भी वकील हैं, बाकी 3 वकील और हैं, यानी एक जजेस के वकील हो गए, एक हामिद ख़ान साहब, एक फैसल सिद्दीकी साहब और एक इमरान खान साहब के वकील। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी और अगले हफ्ते तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आज मुकम्मल नहीं होता तो अगले हफ्ते पीर को हो जाएगा। लेकिन जो हमने देखा है, रिबटल में 5-10 मिनट से ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं होते।
इससे ज़्यादा अगर आर्गूमेंट देंगे तो साफ नज़र आएगा कि ये घसीटना चाह रहे हैं, लेकिन इस केस में फ़ैसला बड़ा अहम होगा। बाकी आज मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तों के केस में अब देखें, जो रिव्यू साइड है, जिन्होंने रिव्यू किया है 12 जुलाई के फ़ैसले पे, वो अपने दलाइल मुकम्मल दे चुके हैं, तहरीरी जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। नून लीग का जो जवाब आया उसमें क्या कहा गया है वो भी मैंने कल आपके सामने रख दिया था कि शाह जी का 187 पे माजी पे क्या फ़ैसले थे। 2 फ़ैसले हैं, दोनों फ़ैसले कुछ और कहते हैं, उसमें कुछ और पैरामीटर असूल वाज़े किए गए हैं, और मखसूस नशिस्तों के केस में एक नया असूल तय कर दिया गया है जो कि पहले से तय करदा पैरामीटर्स के इंटायरली कंट्रेरी है, उससे वेरिएंट करता है, उससे मुख्तलिफ है, उसकी नफ़ी करता है। तो आज फैसल सिद्दीकी साहब दूसरा दिन होगा उनके दलाइल देने का, तो वो कितना वक्त लेते हैं यहाँ पे, तो उनकी कोशिश नज़र आ रही है कि मैंने 2 समातें मज़ीद लेनी है, तो आज भी बेंच बैठेगा, कल भी बेंच बैठेगा, और उसके बाद फिर हामिद खान साहब तैयार हैं, उसके बाद फिर सलमान अकमल साहब, मैंने देखा उन्होंने कोई दर्जनों अदालती फ़ैसले वो निकाल लिए हैं जो वो अदालत के सामने रखेंगे कि आप 12 जुलाई का फ़ैसला जो है इसको रिवर्स ना करें, उस पर रिव्यू ना करें। लेकिन मतमा नज़र यही है जो नज़र आ रहा है PTI का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, कि जस्टिस जमाल खान वाले जो इख्तलाफी नोट हैं, मंदू खेल साहब वाला जो इख्तलाफी नोट है, उस पर एटलीस्ट तहरीक इंसाफ को आधे नशिस्तें मिल जाएँ। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब से अदालत ने यह भी कहा कि भाई आप केस तो तहरीक इंसाफ का आर्गू कर रहे हैं, वकील आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। फैसल सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं PTI का वकील नहीं हूँ। अब ये उनका बात करना और शुक्र अदा करना, क्या PTI का वकील होना गाली है? गाली तो नहीं है। वकील कत्ल का जो मुजरम होता है उसका भी दिफा करता है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ का वकील ना होना, उस पर शुक्र अदा करना, ये भी अहम सवाल है। लेकिन जस्टिस मुसरत अली साहबा ने कहा था उनसे कि फैसल सिद्दीकी साहब आप ही तहरीक इंसाफ के वकील हैं, आप साफ छुपते भी नहीं और साफ सामने आते भी नहीं। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ठीक है मेरा हक़ दावा नहीं बनता, मेरी अपील मुस्तरद कर दी गई, लेकिन मोहब्बत में हार कर भी जीत होती है। तो अदालत ने कहा कि ये मोहब्बत में हारने के तजर्बे आपके हैं, ये अदालत के सामने आप खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो चुटकुले भी छोड़ रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब, और अदालत के सवाल से बचने के लिए ये मोहब्बत वाली बात भी कर देते हैं कि मोहब्बत में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हार के भी जीत होती है। तो उन्होंने अपना केस बनाना है। अभी तक जो सवालात अदालत ने उनको किए हैं, फैसल सिद्दीकी साहब उन सवालात का जो एक जवाब होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, सीधा जवाब, वो सीधा जवाब नहीं आया। उस सवाल को घुमा के और बात शुरू कर दी गई। तो ये केस भी बड़ा अहम है। इस केस का फ़ैसला भी सबको हिला के रख देगा, जो निज़ाम अपोजिशन का है या जो निज़ाम हुकूमत का है, कहीं तो थरथली मचेगी ना। तो आज की जो भी प्रोसीडिंग होगी रिज़र्व शीट की और जजेस ट्रांसफ़र केस की, उनकी तफसीलात नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।